यार एक माइलस्टोन कवर हो गया है। ऐसे लग रहा है कि व्हाट कल ही की बात है जब मैंने सोचा था कि यार अभी व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर लग जा गले। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डिपार्टमेंट। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज़ अ न्यू कैरेक्टर एंड देयर इज़ अ लीड दैट इज़ गोइंग ऑन दिस शो, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा था कि मैं तो यार अभी वेकेशन के लिए जा रहा हूँ, अभी जस्ट लग जाएगा, जस्ट खत्म नहीं हुआ, हफ्ते भर में आपके कॉल आने शुरू हो गए। मैं तो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इधर दुबई या किधर तो मैं जाने का सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, कोई बुकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तू इधर आ जा। तो उन्होंने मुझे लॉक ही कर दिया, मतलब सिर्फ मीटिंग ले ली, ऑडिशन सिर्फ नाम के लिए था वो, बट उनको मिल गया विक्रम उनका, एंड उन्होंने कहा कि भाई हफ्ते भर में शूटिंग चालू हो गई। मैंने बोला यार कुछ तो ब्रेक दो यार। तो देन दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड देखते देखते ये 100 एपिसोड्स खत्म हो गए, लेकिन इट वाज नॉट इजी एक्चुअली गोइंग ऑल द वे टू नायगांव एंड शूटिंग देयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को वहाँ पे फिट बिठवाना उस माहौल में, तो इट्स नॉट ईजी। बट नाउ व्हेन वी जस्ट लुक बैक एंड वी जस्ट सी यार एपिसोड्स तक आ गया, मतलब एक माइलस्टोन कवर हो गया। और ऊपर से टीआरपी भी कल जो आई, जो 1 की जो टीआरपी थी, तो वी वर ऑल फ्लैबरगैस्टेड, वी वर लाइक वाओ, मतलब लाइक एक के बाद एक खुशखबरियाँ आ गई। तो वो मतलब लाइक इतनी खुशियाँ एक साथ आ गई ना, तो थोड़ा एकदम से बटोरने में थोड़ा टाइम लग गया, बट वी वर हैप्पी एंड वी आर हैप्पी इन फैक्ट। बट द ओनली थिंग इज दैट it was not easy. Reaching all the way till 100 episodes is not an easy task. But again, covered the milestone, so I'm really happy. And thank you all the viewers actually that showing and pouring a lot of love to us. I think it is about the channel and the producers call यार, मतलब like हमें भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा मतलब information नहीं थी, बस शो इतना अच्छा था, सब कुछ सही जा रहा था, एंड एकदम से वी गॉट अ कॉल दैट 9th of May is going to be the last day for our shoot, क्योंकि 12th of May was the last telecast. तो इवन वी वर शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया, ये एकदम से कैसे बॉम्ब टूट गया हम पर। एंड अच्छा खासा शो, अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस, सोल प्रोडक्शन हाउस, एंड वो भी संदीप सर का, एंड संदीप सर के साथ मैं सेकंड शो कर रहा था संदीप सिकंद सर के साथ, क्योंकि मैंने उनके साथ पहले भी कवच महाशिवरात्रि किया था, जिसमें मैं था, नमिक, पॉल, हम सब लोग वही थे। वापस नमिक के साथ मैं वापस वी वर लाइक टाइड अप, आई एम प्लेइंग पैरेलल लीड विद हिम एंड ऑल दैट थिंग। तो इतना अच्छा लग रहा था, माहौल सही था, तनीषा थी, फिर रिया मेरी फ्रेंड थी उसमें, उस शो में। तो मैंने कहा था सब कुछ सही जा रहा था, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ऑफर की जो घोषणा होगी, तो हमें बहुत डिफिकल्ट हुआ टू डाइजेस्ट। यार अब तो शो खुला था, अब तो सब कुछ हुआ था, एकदम से क्या हो गया। सो अगेन देन एज आई से दैट इट इज लाइक द डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्शन उनके और चैनल के उनके क्या किससे होते हैं हमें नहीं पता होता। हम तो एक्टर्स है, वी आर जस्ट कम ओवर देयर टू एक्ट। एक्चुअली मैं ही सबको कंफर्ट में रखता हूँ, मैं ऐसे दिखाता ही नहीं हूँ कि मैं सीनियरिटी को वो दिखाता ही हूँ, कि इट्स बेटर यू ऑलवेज मेक देम फील कंफर्टेबल, बिकॉज यू नो व्हाट, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ सीन्स विद देम। सो अगर आप उनको उस दबाव में रखोगे कि यार ये सीनियर है एंड ऑल दैट थिंग, तो वो आपके सामने खुलेंगे नहीं। तो मतलब मेरा पिछला शो जो था जिद्द दिल मांगना, जो मैंने किया था उसके पहले भी, तो उसमें मेरे साथ सीनियर एक्टर्स में सिंपल थी, शालीन और मैं, तो हमें एक ही लेवल के थे, क्योंकि हमने एक ही साथ शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, और हमने उसके पहले भी एक साथ में एक वेब सीरीज़ की थी विक्रम भट्ट सर की, तो काम किया था उन्होंने, तो हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सिंपल थी। फिर बाद में फिर कावेरी ब्रीफ, तो ऐसा भी था कि कुछ एक्सपीरियंस थे, कुछ इनएक्सपीरियंस भी थे, जैसे कि दिलजोत का फर्स्ट शो था, फिर कुणाल कपूर अगेन द मोस्ट एक्सपीरियंस एक्टर, वो हमारे साथ इतना फ्रेंडली और घुल मिल के रहा। तो यार इन सब को देखने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो व्हाट, सीनियरिटी इज जस्ट अ टैग, एंड लेट्स नॉट लेबल आवरसेल्फ दैट वी आर सीनियर्स। वी एक्चुअली व्हेन वी आर ऑन द सेट, हम एक ही लेवल के, क्योंकि आप एक ही लेवल के अगर आपको अगर देखना शुरू करोगे एक ही पायदान में, तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। जहाँ पे आपका सीनियरिटी और ये आ जाता है, आप एक लेवल एक्सीड कर लेते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं स्टार हूँ, नहीं मैं ये हूँ। जहाँ पे मैं आ जाता है ना, वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। आप हम के साथ अगर चलोगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। मैं इज द मोस्ट एल्डिना, इट इज द मोस्ट notorious thing for an actor or for a human being also, not only as an actor I'm saying, जहाँ पे आपका मैं आना आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कोई आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा, आपसे दूर हो जाएंगे लोग, आपके काम को भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं तो फिर ऐसा होगा, फिर चैनल या फिर डायरेक्टर ही कॉल ले लेगा, भाई ये बहुत अपने आप को यू नो। जिद्द दिल मांगना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट शो भी है, ये मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ। मैं इनफैक्ट मेरे शो में भी मैं कईयों को मैंने इनका दिमाग खाया यार, जिद्द दिल मांगना जैसे शो बनाए, उसके जैसा शो ही नहीं था।
मतलब आज भी मुझे मतलब लाइक मीडिया के थ्रू से भी आता है, फैन्स के थ्रू से भी आता है, डेली के हमें डीएम्स आते हैं। इवन अभी भी स्टोरी में अगर आप देखोगे, इतने सारे फैन्स हमें स्टोरियाँ डालते हैं कि ये ना सीज़न 2 कब आ रहा है। अभी रिसेंटली 5th ऑफ अगस्त को भी फैन्स ने अगेन दे मेड अ ट्रेंड ऑन ट्विटर दैट वी वांट ज़िद्दीदिल मानेना विद द सेम कास्ट, वी वांट सीज़न 2। तो मतलब यार इससे बढ़कर हमने क्या ही जीता हमारी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि today I really feel like Ziddidil Manina is going to be a show that people will remember that show just like how Dekh Bhai Dekh used to be, how those retrospective shows are. इसके जैसे बेस्ट शोज कोई बने नहीं। तो आई थिंक जिद्दीदिल ने एक मुकाम हासिल किया कि इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट शो। और कभी कभी ना आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। अगर कोई शो एक कम टाइम के लिए आता है और कम टाइम के लिए वो बंद हो जाता है, तो यार उसी में खुशी मनाओ, उसी में सुख मानो, क्योंकि सीजन 2 सीजन 3 आएगा, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, क्या पता वो एक्सपेक्टेशंस में वो खड़ा उतरेगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी कभी मैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सी एवरीथिंग हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड। तो उसको एक खुशी खुशी अलविदा भी करो। अगर आएगा तो वी विल एक्नॉलेज इट, हम लोग गले लगाएंगे, हम लोग वापस करेंगे वो। बट अभी के लिए नहीं है तो इवन वी कांट सी एनीथिंग। बट अभी कैसा है ना कि उस शो में से सिद्धांत सूर्यवंशी इज नो मोर, वो प्लेड द मेन विलन इन द शो। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें हमने गवाई भी है, सिर्फ शो ही नहीं गवाया, कुछ लोग भी गवाए हमने। तो वो हमारे दिल के बहुत करीब थे। तो जैसे कि सिद्धांत व्हेन ही पास्ड अवे 4 days before I spoke to him over the phone and then suddenly I am meeting him at the crematorium। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत धक्कादायक था। तो सिर्फ शो नहीं गया, इंसान भी गए, वो भी हमने चूज़ करते और वही जाते हैं तो फिर क्या हो जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्यार आपने मुझे मेरे पिछले किरदारों के लिए दिया है, आगे के भी मेरे पड़ाव के लिए ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और ऐसे ही मेरा साथ कभी ना छोड़िएगा, क्योंकि आप है तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये ऐसे ही प्यार बरकरार रखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊँगा ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर कह रहा हूँ इसलिए फॉरएवर ये याद रखिएगा। एंड आप भी ऐसे ही प्यार मुझे ज़िंदगी भर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।